देख लेंगे। जज साहब आज खुद आकर के मेंशन किए हैं। एक होता है ना, आज ही मेंशन किए फिर आप पहले नहीं जज साहब मेंशन किए हैं। एक होता है कि वकील बोलता है, ऑनेस्टली बोलें सही में हतोत्साहित है। पहले तो लगता था कि मतलब कि नहीं चलो सीख रहे हैं, या फिर ये आप ही की कॉन्स्पिरेसी थी कि कम क्वेश्चन भेज के वहां पे हमें सेंटर को पे कुछ ऐसा हंगामा हो जाए कि वॉकआउट कर दे बच्चे। मार्क्स को कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि रॉ मार्क्स इज नॉट इक्वल टू द अवॉर्डेड मार्क्स। संजय सिंह वर्सेस यूपीपीएससी वाले केस में उस समय भी आर्गुमेंट दिया गया था कि ये पीआईएल का लोकस स्टैंडर्ड नहीं है, इसको रिजेक्ट कर दिया जाए। और डबल बेंच ने कहा था कि नहीं, बिकॉज दिस पीआईएल इज इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, सो इट विल बी मेंटेनेबल। जो कितना ही मैटर सीरियस है, शायद जो हमारे लॉ ऑफिसर्स वगैरह हैं, एडवोकेट जनरल साहब वगैरह नहीं समझ पा रहे हैं। ये डायरेक्टली तो 4,80,000 बच्चों को इम्पैक्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका एक बार फिर से। अभी हम पटना हाई कोर्ट के बाहर हैं। आज की डेट जो है कि 17 तारीख है। आज जो है कि हियरिंग होनी थी बीपीएससी की, और लगातार यहाँ पे राम भाई भी आ रहे हैं, राम कश्यप भाई, प्रगेश सर भी आ रहे हैं, लेकिन डेट पे डेट, तारीख पे तारीख पढ़ते जा रहे हैं। आज भी जो है कि सुनवाई नहीं हुई, तो हम जानेंगे इनसे कि आखिर क्या इशू था कि सुनवाई नहीं हो पाया। सुबह से 9:30 बजे आके बैठे हुए, सर भी आए थे, तो अब क्या अब अंदर कोर्ट रूम में क्या इशू था? पहली बात तो कि 37 नंबर पे हमारा था, और 17 नंबर इतना तेजी से बढ़ा, 2 घंटा में 17 केस हो गया। तो हम लोग खुश थे कि 37 तुरंत आ जाएगा। और सैटरडे को मेंशन किया हुआ था, गिरी साहब बोले थे कि इसको देख लिया जाए, तो जज साहब बोले थे कि मंडे को देख लेंगे। जज साहब आज खुद आकर के मेंशन किए हैं। एक होता है ना, आज ही मेंशन किए फिर आप पहले नहीं जज साहब मेंशन किए हैं। एक होता है कि वकील बोलता है, ये बोले कि गिरी साहब का देख लिया जाए से, ये क्या बोलते हैं, मंडे को बोला गया था, सैटरडे को बोले हैं। तो जो अटॉर्नी जनरल हैं, मैंने फर्स्ट हाफ तो हो गया, बोल रहे हैं कि हम शादी में जा रहे हैं, 2 दिन के लिए शादी में। सब लोग यहीं पे थे, अटॉर्नी जनरल भी थे, ललित बाबू भी आए हुए थे जो बीपीएससी की तरफ से, संजय पांडे जी भी आज थे अवेलेबल। लेकिन अब अटॉर्नी जनरल जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, तो वो बोले कि हम शादी में जा रहे हैं। तो गिरी साहब बोले कि मतलब जब जब हमारा केस आता है तो कहीं ना कोई बहाना। अच्छा, गिरी साहब मुंह पे बोल दिया उनको? हाँ, मुंह पे बोले। और फिर भी हम लोग थे आशा में कि शायद ललित बाबू जो है टेक ऑफ करेंगे, लेकिन 2-3 स्पेशल केस चल रहा है, और फिर से 15 नंबर देखे कि 19 के बाद 15, फिर ये तो नहीं हो पाया। बहुत गंदा लगता है ऐसा। तो मतलब हतोत्साहित भी होते हैं, मतलब कि आना, हमेशा आना, जब जब डेट पड़ता है तो इस तरीके का होना कैसा लगता है फिर? ऑनेस्टली बोलें सही में हतोत्साहित हैं। पहले तो लगता था कि मतलब कि नहीं चलो सीख रहे हैं। पिछले बार जब लाइव सिटीज में पूछी थी तो हमको लगा था कि नहीं मैच्योर हो रहे हैं, लेकिन अब इस तरह से होगा तो मतलब समझ में नहीं आता। हमारा केस है, हमारा टाइमिंग भी 17 नंबर इतना तेजी से भागा, तो आज पक्का हो जाता है एकदम। इस तरह से जज साहब खुद मेंशन कर रहे हैं। मान लीजिए कि मैंने मेंशन नहीं करते, वो सामने से आकर के जज साहब बोल रहे हैं कि बीपीएससी वाला देखते हैं, तो बोल रहे हैं कि इसे शादी में जाना है। अब 2 दिन, अब देखिए कल तो एकदम 100% नहीं होगा, परसों देखिए कब वो आते हैं तो होता है। तो क्या ही बोले, बड़ा दुर्भाग्य। काउंटर एफिडेविट सर, आप जैसे कि आपने बताया था कि आपने पढ़ा था और लगातार आप दोनों लोग साथ में कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं, जो उन्होंने दिया है सर उसमें क्या चीजें हैं? और वो उसमें भी आपने बताया कि उनका बहुत वीक पॉइंट है जो काउंटर एफिडेविट है। हाँ, जो तीसरा केस है नेहा परवीन वाला, वो केस हमारे ही तरफ से हुआ है। देखिए, इसमें मुद्दा क्या है कि बीपीएससी ने अपने जवाब में मुख्यतः 2 बिंदुओं पे फोकस किया है। उसमें उनका पहला पॉइंट ये है, ऑलमोस्ट 60% उनका आर्गुमेंट यही है कि जो बापू परीक्षा परिसर में परीक्षा जो भी उस दिन हंगामा हुआ वो पहले से प्रायोजित था, और इसमें बीपीएससी की तरफ से कोई गलती नहीं हुई है, जबकि पहले से प्री प्लानिंग करके बच्चे वहां पे आए थे, और उनके कुछ एक ग्रुप उनका बाहर बैठा हुआ था जो पहले से जान रहा था कि उस दिन हंगामा होगा। अगर आपको, मैंने पहले भी कई बार बताया कि असली मुद्दा था कि डीएम ने अपने स्टेटमेंट में बोला है कि 192 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, जबकि आना चाहिए था 288। असली हंगामा यही इस कारण से हुआ था, डिले भी हुआ था और पेटी जो बॉक्स होता, स्टील बॉक्स, वहां नहीं खुला। जो सुपरिटेंडेंट और डीएम की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में भी इस बात को एक्सेप्ट किया गया है कि हाँ, हमारे पास 192 ही क्वेश्चन आए थे एक बॉक्स में, जबकि बीपीएससी अपने जवाब में इस बात को बार बार डिनाई कर रही है कि हमारे तरफ से कोई गलती नहीं है। अब यहाँ पॉइंट समझिएगा, पॉइंट क्या होता है कि मतलब 192 क्वेश्चन ही आए, ठीक है, उस कारण से डिले हुआ, ठीक है। तो क्या ये बच्चों को पहले से पता था कि कम क्वेश्चन आएंगे, कम क्वेश्चन आने के कारण डिले होगा, डिले होने के कारण
हम लोग हंगामा करेंगे, वॉकआउट करेंगे। या फिर ऐसा सेंटर कैसे पता चला उनको? और उनको ये कैसे पता था कि इसी सेंटर पे कम क्वेश्चन आएंगे? या तो इसका मतलब ये हुआ जो बीपीएससी कह रही कि बच्चों का सोच समझी साजिश थी। नहीं सर, तो फिर आप भी इस साजिश में इन्वॉल्व थे, क्योंकि आप ही ने फिर बात की, इन्फॉर्मेशन आउट किया बच्चों को। या फिर ये आपका ग्रॉस इनकॉम्पिटेंसी है कि आप इस एग्जाम को सही से कंडक्ट नहीं करा पाए, या फिर ये आप ही की कॉन्स्पिरेसी थी कि कम क्वेश्चन भेज के वहां पे हमें सेंटर को पे कुछ ऐसा हंगामा हो जाए कि वॉकआउट कर दे बच्चे। तो ये जो आप उल्टा बच्चों को बना रहे हैं विलन, ऐसा नहीं है हुजूर, विलन तो आप ही हैं, ठीक है। और ये डीएम की रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है, इसके बावजूद बीपीएससी डिनाई कर रही है। तो एक तो सारा सा टेक्निकल फॉल्ट यहाँ पे है। दूसरा टेक्निकल फॉल्ट जो पहले भी अपन बात कर चुके हैं कि ये दो ग्रुप का कंबाइंड मेरिट लिस्ट किसी भी मैथमेटिकल फार्मूला के द्वारा पब्लिश नहीं किया जा सकता है। इन्होंने देखा रॉ मार्क्स को कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि रॉ मार्क्स इज नॉट इक्वल टू द अवॉर्डेड मार्क्स, संजय सिंह वर्सेस यूपीपीएससी वाले केस में। सो यहाँ पे तो बीपीएससी वैसे ही बहुत ही रॉन्ग फुटिंग पे, इनके पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। इन्होंने एक दो एग्जाम्पल भी देने की कोशिश किया है कि हमने पहले भी ऐसा किया, बट कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस इनके पास नहीं है, कोई भी स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंस नहीं है। तो केस तो ये लोग हारेंगे ही हारेंगे, बस जल्दी हमारा नंबर आ जाए। जो 28 तारीख को हियरिंग है अभिजीत आनंद ट्रस्ट वाला, उसमें लोकस स्टैंडर्ड को जो लेके एजी साहब ने जो उसके अपोज में जो बातें कही है कि ये केस स्टैंड नहीं होना चाहिए कोर्ट रूम में, तो सर इस पे क्या कहना चाहेंगे आप लोग? क्या दूसरा पीआईएल डालेंगे अपने थ्रू एसोसिएशन बना के वैसे कुछ? देखिए, एडवोकेट जनरल साहब चाह रहे हैं कि ये चाह रहे हैं कि इस पीआईएल को रिजेक्ट करवा दिया जाए जो अभिजीत आनंद की तरफ से हुआ है, और वो टेक्निकल ग्राउंड पे उसमें लोकस स्टैंडर्ड उनका नहीं है। अब लोकस स्टैंडर्ड होता क्या है, क्या ये आदमी एलिजिबल है ये केस करने के लिए कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट ही ये होता है कि जिसमें आपका लोकस स्टैंडर्ड को डाइल्यूट किया जाता है। देखिए, ऐसे कोर्ट में नियम क्या है, कोर्ट में नियम ये, अगर मेरे अधिकार का हनन हो रहा है, इफ माई राइट इज गेटिंग इन्फ्रिंज्ड देन ओनली आई कैन अप्रोच हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। बट पॉइंट हियर इज दैट इन पीआईएल दिस कॉन्सेप्ट इज गेटिंग डाइल्यूटेड, इसको हम डाइल्यूट करते हैं। और जब मेरा अधिकार का हनन हो रहा है तब मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, उसी को बोलते हैं लोकस स्टैंडिंग, ठीक है, कि मैं खड़ा हो रहा हूँ कि नहीं खड़ा हो रहा हूँ उस जोन में, लीगल जोन में। बट पॉइंट ये है कि पीआईएल में उसको डाइल्यूट करके अगर आपके एक ग्रेटर पब्लिक कॉज, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए किसी मुद्दे को लेके जाना है, तो भले ही इसका डायरेक्टली मेरे पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा हो, लेकिन मैं जा सकता हूँ। अब समझिएगा बात को, बीपीएससी के खिलाफ 53-55 मेंस एग्जामिनेशन के धांधली को लेके, इरेगुलरिटी को लेके भी एक पीआईएल किया गया था, और सेम उस समय भी आर्गुमेंट दिया गया था कि ये पीआईएल का लोकस स्टैंडर्ड नहीं है, इसको रिजेक्ट कर दिया जाए। और डबल बेंच ने कहा था कि नहीं, बिकॉज दिस पीआईएल इज इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, सो इट विल बी मेंटेनेबल। सो एज फार एज आई एम कंसर्न रिगार्डिंग दैट कि इट मे बी दिस पीआईएल विल बी अलाउड। ओनली क्वेश्चन इज दैट कि आनंद लीगल फोरम का जो लीगल एंटिटी है, एज ए लीगल एंटिटी वो स्टैंड करेगा कि नहीं करेगा। एज ए इंडिविजुअल तो दैट पीआईएल मेंटेनेबल है, 100% पीआईएल मेंटेनेबल, सो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि ऐसा पास्ट में प्रेसिडेंस है, 2011 में हुआ है डबल बेंच से, पीआईएल मेंटेनेबल है। इन केस ऐसा कुछ होता है तो वी आर रेडी टू फाइल अनदर पीआईएल, ठीक है। और इस बार हम लोग प्रॉपर ग्रुप बना के जैसे पहले किया गया था वैसे ही करके इस बार हम लोग पीआईएल फाइल करेंगे। ओके, आप रामकृष्ण भाई ये बताइए कि क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जो एडवोकेट है वो बच रहे हैं जानबूझ के, ऐसा कुछ कि उन लोग का केस ऑलरेडी जो है कि जो हम लोगों ने, आप लोगों ने जो पिटीशन डाल रखा है उसमें इतने सारे पॉइंट्स है, इतनी सारी अनियमितता हुई है, तो जानबूझ के लोग बच रहे हैं क्या? आपको ऐसा लगता है? कोई एडवोकेट नहीं बचता है, उनको तो मतलब जो फैक्ट है उस पे बस नहीं, उनके शादी होने जा रहा है, लोग शादी में चले जा रहे हैं माँ को स्नान करने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं लग रहा है कि मतलब क्या ही बोले, अब जानबूझ करके लग रहा है, इंटेंशनल है। हाँ। अब उस दिन जब हम लोग का केस आया तो संजय पांडे जी गए हुए थे घूमना आने के लिए, तो ठीक है, उनका तो मतलब डेली का काम है एडवोकेट का, ठीक है। और इस पे मैं एक बात कहूंगा कि दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द सीवियरिटी ऑफ मैटर, ठीक है। उनको इस बात पे जो कितना ही मैटर सीरियस है, शायद जो हमारे लॉ ऑफिसर्स वगैरह हैं, एडवोकेट जनरल साहब वगैरह नहीं समझ पा रहे हैं। ये डायरेक्टली तो 4,80,000 बच्चों को इम्पैक्ट कर रहा है, इनडायरेक्टली पूरे बिहार को, बिकॉज उनके पेरेंट्स हैं, आगे जो बच्चे प्रिपरेशन करने हैं। एक इंस्टीट्यूशन का रेपुटेशन का सवाल है, बीपीएससी के एज इंस्टीट्यूशन में इसको इमेज सही करने में 5 साल लगा था। एक बार फिर से अगर इमेज खराब हो गया तो अगेन इट विल टेक जनरेशन टू रिपेयर दैट डैमेज को सही करने में। सो ये समझ नहीं पा रहे कि मैटर कितना सीरियस है, इसको सीरियसली समझते हुए जल्दी से जल्दी टेकअप करवाना चाहिए, जो भी निर्णय हो।
उसको त्वरित रूप से करवा के ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। आप लोगों का सत्याग्रह ऐसे ही चलता रहेगा? सत्याग्रह तो अभी और बूम पे हुआ है, मैंने और स्ट्रांगली जो है गर्दनी बाग फिर से सज गई है। और यहाँ से तो मतलब लग रहा है कि जानबूझ के किया जा रहा है। मतलब अभी क्या बोले, 4/31 अच्छा, आज एजी साहब आए थे ना? आप यहाँ पे कोर्ट में प्रेजेंट थे, मतलब कि सेकेंड हाफ में वो निकले हैं कि जा रहे हैं शादी में। तो और खुद जज साहब खुद बोले हैं कि बीपीएससी का केस देख लेते हैं। गिरी साहब जो है बोले थे सैटरडे को, तो बोले कि देखिए हम यहाँ आते हैं से उधर हम से। लोग दो रणनीति बना के चलेंगे। एक रणनीति तो ये रहेगी कि सिंगल बेंच में जो केस चल रहा है चलने देते हैं, ठीक है, क्योंकि पीआईएल हमेशा डबल बेंच में ही फाइल होता है। सो वी आर वेटिंग फॉर कपल ऑफ डेज नाउ, इसके बाद हम लोग पीआईएल ही फाइल कर देंगे डबल बेंच में। सो दो जगह केस सुनवाई चलेगी, जो केस आगे हो जाएगा उस केस को लेकर हम लोग आगे निकल लेंगे। ऑलरेडी नेहा प्रवीण वाला केस है, वो एक साथ आइए कुछ के तीनों साथ है, और हम लोग एक पीआईएल में केस लेकर चल जाएंगे डबल बेंच में। अब जो केस आगे हो जाए उसके हिसाब से हम लोग आगे चलेंगे। तो दिस मे बी द फ्यूचर स्ट्रेटजी। ये लीगल फ्रंट पे हम लोग इसको लेके चल सकते हैं। अब आगे कब हियरिंग की उम्मीद है? कब लग रहा है? प्रोबेबली परसों, और नहीं तो तरसों। कल भी absent रहेगा? कल तो 100% एब्सेंट, क्योंकि है ही नहीं है जी साहब, तो स्टेट की तरफ से कौन आएगा। तो दोस्तों, इनका योगदान काफी इम्पोर्टेंस रहा है, कागज पत्तर में काफी लगे हुए हैं, या सर भी अपने लेवल पे लगे हुए हैं। तो यही है, तारीख पे तारीख मिल रहा है, लेकिन होप नहीं खोना है। और सभी लोग आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं कोर्ट में, और सत्याग्रह जो आंदोलन है वहां से भी, तो डेफिनेटली हम लोग केस को जीतेंगे, है ना सर? मैं यही कहूँगा कि इसने बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत किया है। इसको देख के हमको भी इंस्पिरेशन आया, क्योंकि मेरा खैर लीगल एक्सपीरियंस है। हमको लगा कि आप तो बच्चों सर बहुत बार कोर्ट आते जाते हाँ, तो मुझे लगा कि पहले बच्चों को का। एक्सपीरियंस के साथ जरूरत है, तो मैं बस बैक में आके इसको देख के मैं भी इंस्पायर्ड हुआ कि नहीं हमें भी करना चाहिए, ठीक है। तो मैं भी इसके साथ हमेशा आता हूँ। ठीक है।